अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हाउ टू पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। ASP.NET MVC कोर्स की नेक्स्ट क्लास में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। प्रीवियस क्लासेस से हम ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन पर डिस्कस कर रहे हैं। आज की इस क्लास को कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरी प्रीवियस 2 क्लासेस नहीं देखी जिनमें मैंने ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के बेसिक कंसेप्ट को कवर अप किया, इसके बाद लास्ट क्लास के अंदर मैंने ये एक एप्लीकेशन को डिज़ाइन किया, किस तरह से हम इसे डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने लिंक्स को ऐड कर सकते हैं। तो आप पहले मेरे प्रीवियस 2 क्लासेस देख लें जिससे आपको आज की इस क्लास के अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। सो आज की इस क्लास में हम अपनी इस एप्लीकेशन पे ऑथेंटिकेशन को अप्लाई करेंगे। यहाँ से देखिए, मैं जैसे ही लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे तमाम लिंक्स हाइड हो चुके हैं। मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, मैं एज ए यूज़र लॉगिन करता हूँ तो मेरे पास तमाम लिंक्स की एक्सेस आ चुकी है। सो हम किस तरह से यहाँ पे लॉगिन और लॉग आउट की फंक्शनैलिटी को ऐड कर सकते हैं, इसके बाद अपने इन लिंक्स को गेस्ट यूज़र से किस तरह सिक्योर कर सकते हैं कि सिर्फ मेरा ऑथेंटिक यूज़र ही इन लिंक्स को एक्सेस कर सके। अगर कोई गेस्ट यूज़र मेरी वेबसाइट को विजिट करता है तो उसके पास सिर्फ होम पेज और लॉगिन पेज की एक्सेस हो, इसके अलावा वो किसी भी और दूसरे लिंक को भी एक्सेस ना कर सके। यहाँ से भी जाके अगर मैं लिंक्स को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ तो भी मेरे पास उन लिंक्स की एक्सेस ना आई है। देखिए, मेरे साथ ही लॉगिन के पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। तो आज की इस क्लास में हम ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड तमाम कंसेप्ट्स को कवर अप करेंगे। किस तरह से अपने लिंक्स को अपने गेस्ट यूजर से सिक्योर कर सकते हैं और किस तरह लॉगिन और लॉग आउट की फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो क्लास को कंटिन्यू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को लाइक लाजमी कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलें अपनी क्लास को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं।